नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर अनुपात तथा समानुपात। आज की क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं, जिन्होंने कभी मैथ पढ़ी नहीं है और अपना अर्थमेटिक बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं। तो मैं उनको बता दूं, आपको अगर अपना मैथ अच्छा करना है तो दो चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है। एक आपका रेशियो और एक आपका परसेंटेज। दो चैप्टर पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। दो चैप्टर को आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। परसेंटेज मैंने आपकी करा दी है, राकेश यादव सर की बुक में से मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई है। रेशो मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूँ। जो मैं बुक ले रहा हूँ उस बुक का नाम है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल की बुक में से मैं आपको रेशो प्रोपोर्शनल करा रहा हूं। क्लियर? और बहुत चैप्टर मैंने आपको किरण की बुक के करा दिए हैं। आप सभी चैप्टरों को कंप्लीट करिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते चले जाइए। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे आपको क्लास पे ले चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में हम क्या सीखते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले समझा दूं कि आपकी किताब में बहुत सारे एक्सरसाइज के सवाल दिए हुए हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज के, जो कि आपको मैं सभी कराऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इस चैप्टर की बेसिक सिखाना चाहता हूं। किताब कराऊंगा बाद में, लेकिन आज की क्लास पूरी फुल डिपेंड होगी आपकी बेसिक किस तरीके से रेशो निकाला जाता है। फिर उसके बाद जब आप सीख जाओगे हम इन सवालों को करेंगे। आप विश्वास करिए, जब आपकी सेकंड क्लास आएगी, जब मैं आपको इन सवालों को कराऊंगा, तो आपको इस पेन को उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते ही आंसर टिक कर दोगे और कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले आपको इस क्लास को समझना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? अब देखिए, समझते हैं सवाल को किस तरीके से करते हैं। देखिए, आपके पास A अनुपात B दिया हुआ है। मैं आपके इतने एग्जाम्पल कराऊंगा कि आप एक एक चीज अच्छी तरीके से सीख जाओगे। B अनुपात C दिया हुआ है 4:5। आपसे पूछा है कि एग्जाम्पल 1 A अनुपात B अनुपात C बताइए। बेसिक चीज है, बहुत तेरे बच्चों को आती होगी। जो चीज जिन बच्चों ने रेशो पढ़ा होगा उनको आता भी होगा, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जिनको मैथ नहीं आता, जिन्होंने मैथ कभी भी नहीं पढ़ा है। उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। क्लियर? देखो, A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 4:5। आपसे पूछा A अनुपात B अनुपात C बताइए। अच्छा, आपसे कहा जाए A की वैल्यू कितनी है? 3, तो आप में सकोगे सर A की वैल्यू कितनी है? 3। अगर कहा जाए C की वैल्यू कितनी, तो आप में सकोगे सर 5। तो B इधर दिया हुआ है, तो आप में सकोगे सर B इधर भी दिया हुआ है 4। तो मैं कह सकता हूं A बराबर कितना है? 3। B बराबर कितना है? आप में सकोगे 4। अगर यहाँ पर कहा C के बराबर कितना, आप में सकोगे 5। उम्मीद करता हूं इस वाले सवाल को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 3, 4, 5। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल नंबर 2, A अनुपात B बराबर 2:3। B अनुपात C बराबर मैंने ले लिया 4:5, है ना। अब मैंने आपसे कहा कि अब मुझे बताइए A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। A अनुपात B अनुपात C कितना होगा? सही है, A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। तो अब देखिए मेरी बात, यहां पर B एक जैसा है, लेकिन यहां B एक जैसा नहीं है। यहां पे तो B एक जैसा है, बट यहां B एक जैसा नहीं है। देखिए, यहां पे एक जैसा था तो यहां भी एक जैसा था, तो मैंने कह दिया था B बराबर 4। यहां पर आप A बराबर 2 कह दोगे, कोई परेशानी नहीं है। C बराबर 5 कह दो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन B में आपस में हो जाएगी लड़ाई, तो आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ हो जाएगा कि B को 3 मानूं या B को 4 मानूं। मैंने कहा कोई परेशानी नहीं है, इसका भी कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात, अब समझना मेरी बात को, मैं आपसे क्या कह रहा हूं
इस टाइप के जितने भी सवाल आ जाएं कि बी एक जैसा नहीं है तो आपको करना क्या है, देखो आपको सबसे पहले इस तरीके से एरो बनाना है। किस तरीके से? इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस तरीके से एरो बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, है ना। फिर आपको इस तरीके से एरो बनाना है, इस तरीके से जो एरो के निशान बना रहा हूं। ठीक है, मतलब इस तरीके से। 4 तिया कितने हो गए, 12। फिर आपको इस तरीके से एरो बनाना है, 5 तिया 15, 8 12 15, इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक बार समझ लो कैसे कर रहा है, मैंने इस तरीके से एरो बनाया, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, मतलब एन बना दिया मैंने। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है। ए अनुपात बी कितना है, 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी कितना है बताओ, 4 अनुपात 5, है ना। तो आपसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। देखो यहां पर ये खालिस्तान है, क्या बोलोगे, खालिस्तान भरो, है ना। क्या रहेगा यहाँ पर, खालिस्तान। अब देखो इन खालिस्तान को किस तरीके से हैंडल करते हैं। इस खालिस्तान के बराबर में कौन सी डिजिट लिखी हुई है, 3, तो इस 3 को आप यहां लिख दीजिए। इस खालिस्तान के बराबर में कौन सी है, 4, उसे आप यहां लिख दीजिए। कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी संख्या खालिस्तान के बराबर में दिखाई दे जाए उसी को आप खालिस्तान में भर दीजिए और सीधे सीधे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 2 चौक 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। देखो आंसर पर कोई फर्क पड़ा, बताओ। आप कितने टाइप से सवाल सीख गए, 2 टाइप से। एक और मेथड मैं आपको सिखाता हूं, तो जितने भी टाइप बनते हैं ना मैं आपको सब सिखा दूंगा। ऐसा कोई भी मेथड नहीं है कि मैं आपको नहीं सिखाऊं या आपको बताने में मुझे कोई परेशानी हो रही है। मैं आपको सभी मेथड वो बताऊंगा जो मैं आपको क्लास में बताता आया हूं और बताने की कोशिश करता हूं। देखिए मुझे तो आपको सिखाना है और सिखाना एक कला है। जिस किसी भी मेथड से बच्चों को समझ में आ जाए, समझ लो वही एक अच्छा मेथड है। ठीक है, अब तक क्या था कि इनका कोई भी सीक्वेंस नहीं था, कि इनका कोई भी बेसिक नहीं था कि ये सर ने सिर्फ अरेंजमेंट कर दिए किस तरीके से करते हैं। मैंने कहा इसका बेसिक पर भी ध्यान दे लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ है, आप में से कहोगे सर 4 अनुपात 5 ना। मैंने कहा था कि बी एक जैसा नहीं है, तो बी एक जैसा नहीं है तो बी एक जैसा कर लीजिए, बी एक जैसा कर लीजिए। देखिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली संख्या में 3, इस वाली संख्या में इस वाले 3 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, और इस वाले 4 का इस वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसमें मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो बी कितना हो जाएगा, 12। और इस वाली संख्या में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बी कितना हो जाएगा, 12। तो एक जैसे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या फॉर्मेट बना हमारा, ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया, आप मुझे बताओ। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। बी कितना होना भाई, बी अनुपात सी, बी कितना होना, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब आप में से कह सकते हो सर ए अनुपात बी सी कितना हुआ, ए की वैल्यू कितनी हो गई 8, सी की कितनी हो गई 15 और बी एक जैसे तो बी की कितनी हो गई 12। तो 8 12 15। समझ में आए। 3 मेथड मैंने आपको सिखाए, तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपने पास ग्रहण कर सकते हैं और बाकी के 2 आप अल्टरनेट की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि आप इस वाले मेथड को अच्छी तरीके से सीख लीजिए और इस वाले मेथड को अच्छी तरीके से सीख लीजिए। दोनों का ही एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है, समझ रहे हो मेरी बात को। दोनों ही एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं सवाल को निकालने के लिए। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या सीख गए, ए अनुपात बी अनुपात सी। एक सवाल और लेते हैं ना, फिर उसके बाद हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 7 ले लिया और बी अनुपात सी बराबर मैंने ले लिया 5 अनुपात 6। अब की यार मैंने आपसे पूछा भाई ए अनुपात सी बताओ, ए अनुपात सी बताओ, क्या बताओ भाई, ए अनुपात सी। जब आप ए अनुपात सी निकालेंगे तो आप एक चीज बताइए, पीछे के सवाल जो हमने कराए थे, तो यहाँ पर मैं अगर कहूं ए अनुपात सी बता दीजिए तो आप ऐसा कहोगे सर ए का तो ले लिया 3 और सी का ले लिया 5, समझ लो नहीं। तो बी की कोई जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, है ना।
तो अगर यहाँ पे बात करा जाए ऐसा ए अनुपात सी कितना है, तो आप में से कोई 8:15, समझ रहे हो नहीं। मतलब इस तरीके से तो आप पूरा कंप्लीट निकालिए। कौन सा वाला, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35 और 7 छिक्के 42, है ना। तो यहां से कह सकते हैं ए अनुपात सी कितना हुआ, 20:42। और देखो 20:42 एक किस संख्या से कैंसिल आउट हो रही है, 2 से हो रही है। 21 बार गया, यहां से 2 कितनी बार गया, 10। तो ए अनुपात सी कितना आ गया आपका, 10:21। लेकिन इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखो। अच्छा एक चीज होता है, जब हमें बी की कोई जरूरत ही नहीं है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे ना कर दें कि ए अनुपात सी निकालना तो 4 पंजे 20, मतलब सीधे सीधे इस तरीके से है ना। बी की हमें जरूरत ही नहीं है तो सीधे सीधे एक ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 पंजे 20 और 7 छिक्के 42, तो वो आ गया 20 और 42। क्या इसको निकालने की कोई जरूरत पड़ती, नहीं, है ना। लेकिन सीखा तो हमने इसी तरीके से ना। तो आप ध्यान रखना, पहले बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आपका सॉल्यूशन। कितना हो गया आपका, 10:21। क्लियर। अब आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना सीख गए, ए अनुपात सी निकालना सीख गए। अब बात करते हैं आप 4 डिजिट पर, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखो एग्जाम्पल नंबर 4, ए अनुपात बी दिया हुआ है 1:2, बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:4, सी अनुपात डी दिया हुआ है 5:2। आप विश्वास मानिए इन सभी सवालों को मैं आपको अगली क्लास में बिना पेन चलाए सिखाऊंगा। लेकिन पेन चलाकर सिखाना इसलिए जरूरी है कि मैं चाहता हूं कि उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा कमजोर है मैथ में, जो 0 लेवल से मैथ सीखना चाहते हैं, जिन्होंने कभी मैथ नहीं सीखी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। और जिनको आती है मैथ या जिन्होंने इस मेथड को सीख रखा है, तो आप थोड़ा इंतजार करिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बिना पेन चलाए भी इन सवालों के आंसर निकालना सिखाऊंगा कि किस तरीके से बिना पेन चलाए इन सवालों को सॉल्व करा जाता है। लेकिन आप थोड़ा बहुत धैर्य रखिए और उन सभी बच्चों को एक बराबर आने दीजिए जो मैथ में बहुत कमजोर हैं, तभी तो थोड़ा बहुत मजा आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगली जो भी वीडियो आएगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बिना पेन चलाए हम सवालों को किस तरीके से करेंगे, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन और उस वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। देखिए अब ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है और सी अनुपात डी दिया हुआ है। अब हम इस सवाल को किस तरीके से करेंगे कि आपसे कहा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालिए। देखिए मैंने आपसे कहा कि आप दोनों मेथड बहुत अच्छी तरह से सीख लीजिए, तो इन्हीं दोनों मेथड का हम यूज करते हैं कि इन सवालों को किस तरीके से करते हैं। देखिए पहले मैं आपको एरो मेथड सिखाता हूं कि एरो से किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आप इस तरीके से एरो बनाएंगे, मतलब सीधे एक लाइन सीधी खींच दी, मतलब इस तरीके से 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3, 3 का 5 में 15। आई बात समझ में। अब इधर की साइड आ जाओ, देखो बी कॉमन है तो उसको इस तरीके से उसने लाइन खींच दी और उसके बाद नीचे जगह दिखाई दे रही तो आप इसको एरो को नीचे कर दीजिए, समझ गए नहीं, इस तरीके से। कितना हुआ 2 3 6, 6 पंजे 30। अब देखो गाड़ी नीचे की साइड आई, जैसे जैसे नीचे चले मुझे दिखा सी कॉमन दिखाई दे गया तो सी ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया इसे, मतलब अपनी ओर खींच लिया, चुंबक का काम कर रही है। बी देखो बी कॉमन था तो इस वाले बी ने इसको खींच लिया, नीचे की साइड आ गई। जैसी बी से सी की ओर आया सी कॉमन दिख गया, अपनी ओर खींच लिया, मतलब क्या हुआ 2 चौक 8, 8 पंजे 40। समझ में आई। अब देखो फिर एक बार एरो ऐसे गया सीधे 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 सीधे, मतलब इस तरीके से। कितना होना 2 चौक 8, 8 दूनी 16। आपका आंसर कितना आ गया
15:30:40:16। इसे दूसरे तरीके से करते हैं, ए बी सी डी। ए अनुपात बी कितना है? 1:2। बी अनुपात सी कितना है? 3:4। सी अनुपात डी कितना है? 5:2। अब देखो आपको खाली स्थान ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहे नहीं दे रहे? दो के बराबर वाली इसको यहां लिख दीजिए, इसके बराबर वाली इसको यहां लिख दीजिए ना। 4 इस ब्रैकेट में है, इस 4 के बराबर में कौन सी आ गई? 4। ठीक है, अब इधर ब्रैकेट में 3 है संख्या तो इधर 3 लिख दिया, इधर 5 है तो इधर 5 लिख दिया, और इधर 5 है तो इधर 5 लिख दिया, और सीधे सीधे क्या कर दिया उसका मल्टीप्लाई। 3 पंजे 15, इधर देखो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, 2 चौक 8, 8 दूनी 16। तो देखो क्या आंसर पर कोई फर्क पड़ा? 15 30, 15 30, 40 8, 40 8। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से। अगर इसी सवाल में कह दिया था ए अनुपात डी के बारे में बता दो, ए अनुपात डी के बारे में बता दो, तो आप में से कहोगे सर 15, डी कितना है? 16 है ना। ए अनुपात डी आप इस तरीके से निकाल देते हैं, है ना। ए अनुपात डी इस तरीके से, ये डी है, डी बी नहीं है, डी। ए अनुपात डी मतलब पहला वाला और आखिरी वाला। क्या इसे निकालने की कोई जरूरत है बी और सी को? नहीं। तो आप क्या करते, सीधे सीधे इस तरीके से मल्टीप्लाई करते, 1 3 पंजे 15, अगर ए और डी निकालना है तो सीधे सीधे इस तरीके से 15, और एक लास्ट वाला इस तरीके से, 2 चौक 8 दूनी 16। समझे नहीं? मतलब आपको इस वाले टर्म को यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपसे ए अनुपात डी पूछा जाए। उम्मीद करता हूं कि आप ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना सीख गया होगा। एक सवाल मैं आपको ई तक ले जाता हूं कि भाई ए अनुपात बी दिया 1:2, बी अनुपात सी दिया है 3:1, है ना। समझने की कोशिश करना। सी अनुपात डी बराबर 1:1, और डी अनुपात ई बराबर 3:2। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, है ना। जरूरी थोड़ी नहीं है कि डी तक ही आए या सी तक ही आए, हो सकता है ई तक आ जाए, एफ तक आ जाए। अभी तक एग्जाम में सिर्फ ई तक का पूछा गया है, नहीं तो आपसे ए अनुपात सी बी अनुपात सी या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ई तक सिर्फ एक बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको ई तक का बता दूं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको चाहे जेड तक आ जाए तो आप निकाल लीजिएगा। इस वाले मेथड से भी आप खालिस्तान भरने वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, और एरो वाले। मैं आपको एरो वाले मेथड से ही सिखाने की कोशिश करूंगा, और आप उसे समझने की कोशिश करिए कि भाई इन सवालों को एरो से किस तरीके से करे जाते हैं। क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, सर आपको पता है एरो से किस तरीके से करते हैं तो आप तो कर देते हो, हम तो भूल जाते हैं कि एरो कहाँ लगाएं। 2 का कुछ और एरो था, 3 वाले का कुछ और, सर 3 वालों में कुछ और एरो था, 4 वालों में आपने कुछ और एरो कर दिया, 5 वाले में कुछ और कर दिया, हम कब तक याद रखेंगे। मैंने कहा कि एक बार सीख लीजिए, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको इसमें रटना है। देखिए पहला एरो आपको इस तरीके से ही लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए इसी तरीके से लगाना है। तो पहला एरो तो आपको इधर करना ही है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, मैंने कहा कि अब नंबर इसका आगे देखो, बी ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया, मतलब चुंबक का काम किया और वो इधर खींच लिया, तो आपको यही काम करना है। अब देखो नीचे रास्ता है तो आप इसको इस तरीके से कर दीजिए, है ना। और आगे भी होता तो आगे भी कर दीजिए, ई एफ होता, एफ जी होता, तो आप इसी तरीके से एक एरो और नीचे चला जाता। समझ में आ गई? मतलब 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 तिया 18, बात आई समझ में। फिर आप नीचे की ओर जा ही रहे थे, सी ने देखा कि यार ये कॉमन है और अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसने इधर की साइड मुड़ गया। ऐसे ही मैंने आपको डी तक का समझाया था। और देखो नीचे रास्ता है, तो नीचे रास्ता है तो इसे नीचे की साइड खींच दीजिए। अगर नीचे रास्ता दिखाई दे रही है तो उसे आप एरो को नीचे कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
2 तिया 6। आई बात समझ में। फिर नीचे आप जैसे जैसे जा रहे थे देखा कि डी ने अपनी ओर खींच लिया है। अब इधर आ जाइए, समझ लो, एरो बनाने सीख लीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अगेन 6। आई बात समझ में। फिर आप नीचे गए, अब देखो यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो बात यहीं खत्म हो गई। 2 दूनी 4, सवाल खत्म। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से आपको मैंने सिखा दिए हैं तो आप उस तरीके से कर लीजिए। ई तक आप सीख गए। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक को स्ट्रांग करना है और कुछ भी नहीं है। ना तो मैं आपको सवाल रटा रहा, ना ही मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता रहा जिससे कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात हो। आपकी बेसिक पर काम कर रहे हैं और विश्वास मानिए पूरा चैप्टर हम बिना फॉर्मूले के और बिना एक्स माने ही खत्म कर देंगे। एक्स नाम का एक भी फंडा आपके सामने नहीं आएगा। समझिए आप मेरी बात को। अब आगे बढ़ते हैं। दो बहुत बार सवाल इस तरह से के भी आ जाते हैं, अनुपात बी बराबर 1/2, 1/3 और बी अनुपात सी बराबर 1/4, 1/5। इस तरीके के सवालों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके मेथड भी आपके 2-3 बनते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं। नंबर 1, एक काम तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि आप इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि बी एक जैसा नहीं है तो आप एन बना दीजिए, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। मतलब जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 1/8। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 का 3 में 1 का 4 में करोगे तो कितना आएगा, 1/12। और इसका इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1/15। क्लियर। ये आपका कितना आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इसे सॉल्व करना है, मतलब रेस जो अपॉन में है उसे हटाना है। तो इसको किस तरीके से करते हैं, और सब जने कहते हैं कि भाई इनका ले लीजिए आप एलसीएम, इनका ले लीजिए एलसीएम 12, 8 और 15 का एलसीएम ले लीजिए और सबका उस एलसीएम का कर दीजिए मल्टीप्लाई। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं भाई, एलसीएम एलसीएम बाद में करेंगे, एक काम करते हैं, हम जो आपको बता रहे हैं उस मेथड को करिए, ठीक है। इस 8 के ऊपर हाथ रखिए, मतलब 8 है ना यहाँ पे हाथ रखिए, इन दोनों का आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। 12 का 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पे आ जाएगा 180। बात आई समझ में। अब यहाँ पे हाथ रखिए अपना 12 के ऊपर और 15 का कर दीजिए 8 में मल्टीप्लाई, 15 8 120, यहाँ पे आ जाएगा 120। क्लियर। अब इस 15 के ऊपर हाथ रख लीजिए अपना, ठीक है, और इस 8 का इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई, 18 है ना, 12 8 96। देखिए आपका ये क्या आ गया आंसर। अब ये संख्या किस संख्या से डिवाइड हो रही है, तो आप मेरे से कहोगे यार सर ये वाली संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो रही है। मैंने कहा कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। क्लियर। 4 तिया 12 30 और 4 दूनी 8, 4 4 16। बताओ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी भी ये संख्या हमारी डिवाइड हो रही है नहीं हो रही, बताओ कितने से हो रही है, 3 से हो रही है। 3 का इसमें डिवाइड करा तो कितना आया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 3 से 10 बार कैंसिल आउट हुआ और 3 से 8 बार कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15 10 8। क्लियर। आप समझ गए होंगे, ये आपका बेसिक था जो अब तक जितने भी मैंने आपको कराए थे। देखिए आपको इसे उल्टा करना है, तो ऐसा नहीं कि भाई आप यहाँ पे कर दो 8 का उल्टा 1/8 का उल्टा 8, 1/12 का उल्टा 12, 1/15 का उल्टा 15। ये आंसर आ गया 8 12 15। नहीं भाई ये आंसर नहीं है, इस तरीके से नहीं करते, समझ गए नहीं। आपको एलसीएम लेकर उसका मल्टीपल करना पड़ता है। क्लियर। इस तरीके से नहीं करते। ये आप बच्चों जैसी हरकत मत करिएगा कि 1/8 का 8 कर दिया, 1/12 का 12 कर दिया। नहीं भाई ये हो जाएगा आपका गलत। समझ गए। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 1/2 और 1/3। तो एक काम ना करें, इसको यहीं सॉल्व ना कर ले, है ना। इनका एलसीएम कितना हुआ 6, इनका एलसीएम कितना हुआ 6, तो 6 का आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6 का ही आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 2, है ना। बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 4, 1/4 1/5। इनका एलसीएम कितना हुआ 20, 4 और 5 का एलसीएम 20, 20 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 का यहाँ कर दीजिए। 4 से कितनी बार गया 5 और ये 4 से कितनी बार गया और 5 से कितनी बार गया ये 4 बार। आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी आपको क्या सिखाया है, इस तरीके से ही तो सिखाया है। तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10
और 4 दूनी 8, 15 10 8, 15 10 8। समझ में आ गई? ये थोड़ा आसान पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगा, उससे थोड़ा कम टाइम लगा। एक और मैं आपको सिखाता हूं, अब इसे समझने की कोशिश करना, आपको पेपर में इसी तरीके से यूज करना है। A/B आपको कितना दिया? A/2 और A/3। देखो मैं आपको कह रहा हूं कि आप एलसीएम कुछ भी मत लीजिए, आप इस वाले 3 को उठा के पहले लिख दीजिए यहाँ पर, और इस वाले 2 को उठाकर अब यहाँ लिख दीजिए। आपका यही तो आया था 3/2। देखो 3/2। क्या आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ी? यहाँ कितना दिया? 1/4 1/5, 1/4 1/5। मैंने आपसे क्या कहा? इस वाले 5 को पहले लिख दीजिए यहाँ पर, और इस वाले 4 को यहाँ लिख दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। यहाँ पर 3 लिख दीजिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ 4। मतलब आपको एलसीएम लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने आपको एलसीएम लेने से दोनों जगह बचाया। यहाँ पर भी मैंने एलसीएम लेने से बचाया आपको, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मैंने एलसीएम लेकर दिखाया कि भाई एलसीएम लेकर किस तरीके से करते हैं, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि एलसीएम वाला हमें नहीं आता। यहाँ पर मैंने कहा कि भाई एलसीएम से फिर दोबारा बच जाइए। अगर कोई बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता तो आप हमारे एलसीएम वाली वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से एलसीएम मैंने आपको सिखाया। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो 15 10 8। देखिए इधर भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 15 10 8, इधर भी 15 10 8, और इधर भी 15 10 8। आप इस टाइप के सवाल भी आप सीख गए। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने आपकी बेसिक के लगभग हर सवाल मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से इनका बेसिक है, इस चैप्टर की शुरुआत किस तरीके से करनी है। आप विश्वास मानिए अगली वीडियो जब भी हम शुरुआत करेंगे और इस टाइप के भी सवाल होंगे ना, वो भी हम आपको बिना पेन चलाए सिखाएंगे। अब तक जितना टाइम भी इनमें लग रहा है 20-30 सेकंड, वो सब आपका बच जाएगा। तो अगली वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए हम आपसे बस एक ही उम्मीद रखते हैं कि हम जब भी अगली वीडियो आपके सामने लेके आए रेशियो की, तो आप इस सवाल को, इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आप करिए। अगर आपके पास ये वाली बुक है, RS अग्रवाल की बुक है, तो आप इन सवालों को करने की कोशिश करिए अपने आप। समझ रहे हो मेरी बात को? इन सवालों को करने की कोशिश करिए। जब मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज, जब तो आपको समझ में आएगा, फिर आपको फर्क नजर आएगा कि आपने किस तरीके से करें और मैंने किस तरीके से करें। अगर आपकी अप्रोच हमारी अप्रोच से मैच होती है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस किताब की एक्सरसाइज को करिए। अगर आप इसी वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए यार। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे आपके साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।